Apex News, India, Northeast. नमस्कार, मैं हूं दीपिका दे और आप देख रहे हैं मेरे साथ एपेक्स न्यूज इंडिया। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब खबरें आगे। आज की सबसे बड़ी खबर शिलांग से। सीबीआई ने नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के शिलांग प्रोजेक्ट डायरेक्टर आनंद सिंह चौहान को दो निजी व्यक्तियों पुनीत अग्रवाल और मनीष अग्रवाल के साथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि कॉन्ट्रैक्टर का 13 करोड़ 38 लाख रुपए का पेंडिंग बिल क्लियर करने के बदले 12 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत के बाद सीबीआई ने ट्रैप बिछाया और 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एक आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा। इसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके ठिकानों पर तलाशी ली गई। मामले की जांच जारी है। मेघालय में इस बार मानसून के दौरान 74% बारिश की कमी दर्ज की गई है, जिससे राज्य के टूरिज्म सेक्टर प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। राज्य के मशहूर वाटरफॉल्स अपने सामान्य रूप से काफी कम बह रही है। आईएमडी के मुताबिक बे ऑफ बंगाल में अनुकूल मौसमी प्रणालियों की कमी के कारण इस बार मानसून कमजोर रहा है। Monsoon season in the later part of the southwest monsoon season, and IMD will update the current conditions regularly. So, as far as effects are concerned, the core monsoon regions will have are expected to have deficient rainfall, and for northeast, IMD is predicting a normal monsoon season. So, we will see and update as we get new information, and also you can check IMD weather updates every day, every week, as well as monthly updates. Okay. So, sir, is there like any measures that can be taken to prevent this effect, or is it anything that people can do from their part? Yes, I think even the state government has come up with some advisories as well as policy level decisions. So that was already discussed during CM recent CM meetings also. Agriculture part, so agriculture they will do their own assessment and put advisory. And for the general public, I think same type of water uses, and then other whatever we do during deficient monsoon season and hotter seasons, I think that we can do. I think this part we can omit from our side because it will be better if we take from this one sector applications. Okay. No, agriculture, PCB, all those things. Okay, so for also for not for view of like basic public also we can take I think public we can be, what do we call it, water management, harvest. Yes, we can do the water harvesting. We can save water, and so we can just give them that one. yes. Okay. We'll start again. The last. Sure. So what can be the measures that public can do from their part? Yes, so public can have water harvesting or मणिपुर के उखरुल जिले के नोंगसांगखोंग के पास 40 असम राइफल्स के कॉन्वॉय पर हुए हमले में असम राइफल्स के 2 जवान शहीद हो गए। हमला अज्ञात हथियारबंद हमलावरों ने किया। मणिपुर के होम मिनिस्टर गोविंद दास कंथोजम ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इससे शांति के लिए गंभीर खतरा बताया है। मामले में अधिक जानकारी का इंतजार है।
Motor copter. Si motor pala. मेघालय हाईकोर्ट ने पुलिस बाजार और आसपास के इलाकों में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों का विवरण स्टेट गवर्नमेंट से मांगा है। कोर्ट ने यह निर्देश एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें पुलिस बाजार में बड़े पैमाने पर ड्रग पैडलिंग का मुद्दा उठाया गया था। मणिपुर में नेशनल हाईवे 2 पर जारी अवरोध के बीच सदर हिल्स इनलैंड ट्रांसपोर्टर्स एंड ड्राइवर्स यूनियन ने कई दिनों से फंसे ट्रक ड्राइवर्स को आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। यूनियन ने राज्य सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग पर जल्द से जल्द आवागमन बहाल करने की भी मांग की है। गुजरात के बाद दिल्ली में भी एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 2 टेरर मॉड्यूल्स के भंडाफोड़ कर 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान पेट्रोल बॉम्ब्स और कई आधुनिक हथियारे भी बरामद किए हैं। जांच एजेंसीज के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के कुछ आपराधिक और आतंकी नेटवर्क से संबंध होने की भी जांच की जा रही है। So this Sajjad Bhatti network is to our radar from last 6 to 9 months, and we are constantly watching them through our human sources as well as our technical data sets. So in the recent modules which have been busted, the first module was of 2 recruits. One was Danis and another was his friend Salman. Both were from Khatoli, Muzaffarnagar. They were in touch with Hunain Rana, who is an associate of Sajjad Bhatti. And both of them were tasked to target some vital installation or some police establishment in Delhi. And they were provided with petrol bombs by the handler, and the handler was guiding them over phone. And some videos of recce and photographs of recce we have also received from their phones. The another module is basically a module of arms traffickers. They were in touch with Hassan Gujar, who is another associate of Sajjad Bhatti and involved in arms trafficking, cross-border arms trafficking since long. So this 4-member module, they have received the weapons. Malkiyat especially, who is based in Amritsar, he has received the weapons. Weapons were delivered via drone from Pakistan. And then he has got these buyers as Tayyab, Ali Fazal and Zubair, who purchased the weapons and brought it to Delhi, and they were also looking for another buyers in Delhi and NCR and other areas of UP. So this was basically an arms traffickers module. Nonetheless, the proceeds of this crime were, of course, being routed to Pakistan, and they could be used for any kind of terror or criminal activity in Delhi NCR or any part of the country. Like what was their main target in Delhi NCR, other countries, other region in the country?
This module was tasked to target some vital installation or some police establishment, the names which I won't be disclosing because of security reasons. So, but these were very high impact kind of targets. So a lot of optics they would have got if the attack would have happened. यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं अब बाकी की खबरें। बांग्लादेश के राजधानी ढाका के पास सवर में नेशनल सिटीजन पार्टी की रैली के दौरान हुए बम विस्फोट में कम से कम 3 लोग घायल हो गए। ये रैली पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ हुए छात्र आंदोलन की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर निकाली जा रही थी। घटना की जांच जारी है। मणिपुर के कांगपोपी जिले के थिंगकोंगजंग गांव में कथित रूप से हथियारबंद उग्रवादियों ने फायरिंग की। इस घटना में एक बच्चे समेत 2 गांववासी गोली लगने से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। अभी चलिए तो देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया में भव्य स्वागत किया गया। उन्हें शानदार हॉर्स एस्कॉर्ट, सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर और ड्रोन डिस्प्ले के साथ सम्मानित किया गया। यह स्वागत भारत और इंडोनेशिया को मजबूत होते राजनीतिक संबंधों का प्रतीक माना जा रहा है।
Hormat Sanjana! बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एमएलए एएल हैक ने कहा है कि आरएसएस के वरिष्ठ नेता होमनाथ गौतम के बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी के अंदर जो मतभेद उभर कर आए हैं उन्हें बातचीत के जरिए सुलझाया लिया जाएगा। हैक ने कहा कि बीजेपी में किसी भी व्यक्ति का स्वागत है और शिलांग पार्लियामेंट्री बाय इलेक्शन के लिए पार्टी सबसे मजबूत उम्मीदवार उतारेगी। Has any criminal record where the BJP will not accept, that is separate question altogether. But if anybody who want to join the BJP with a clean image, why we stop people to entry to BJP? Well, what is the problem also for anybody to come to join the BJP? But for one of the viewers mentioning about the aspirant, that is we want that our people first priority be given, and we want also that anybody who is contesting from BJP, who's given to anyone, we don't know who will be getting ticket, but we want that BJP will lead in 2028 election, and also we welcome anybody for the door is open for our BJP, for anybody joining in our party. But since pacify things and ensure that party stands united. That is miscontentment. That has happened in every political party, not only in BJP. Why you are giving to A, you left to Y. Why you giving to Z, you left to C. So that is the internal matter. Amicably, we will sort it out, and we want to ensure that according. असम मेघालय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए रीजनल कमिटीज के पुनर्गठन के बाद बीजेपी एमएलए और पूर्व कैबिनेट मंत्री एएल हैक ने सभी पक्षों से राजनीति से ऊपर उठकर समस्या का समाधान निकालने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सीमा पर रहने वाले लोगों की सहमति और भागीदारी इस विवाद के स्थायी समाधान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मेघालय सरकार ने बचे हुए 6 विवादित क्षेत्र पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए 3 रीजनल कमिटीज का पुनर्गठन किया है, जिन्हें 45 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। Reconstituted again. So, do you feel that the matter should be expedited because this matter is pending for like 2-3 years now, and skirmishes along the Assam-Meghalaya border are quite common? See, this is not 2-3 years. This is for many government has come and many government has gone. See, here we need only consensus between those people who are residing in the border area, both from Assam and Meghalaya, make them a very, bring them in one platform, make them a very, very understanding among each other for the peaceful and, the coexist living for the people who are residing in the border area. We need only the people here, because here so many political also involved. Somebody want to go to Assam because of some political interest. Somebody want to stay in Meghalaya for some political interest. So we forget the political interest here. We have to see for the welfare, the interest of the people who can live amicably. Perfect. खबरों में आज के लिए इतना ही। ऐसे और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। धन्यवाद। Apex News India Northeast।